तीनों अवसर है जिस समय हम सब एकत्र हुए हैं। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोतो कछु बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चियों, जिन्हें अंतरात्मा के द्वारा मेरा अभिनंदन और स्वागत किया गया है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप लोगों को देवों में एक महादेव थे नहीं, शास्त्र कहता है जो गुरु होते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, वे त्रिदेव थे। त्रिदेव ही थे नहीं, अरे गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै से गुरु है। वे तो ऐसे थे जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग समवेत हुए। और कुछ भगवान श्री राम ने अपने श्री मुख से कहा है कि मोते अधिक संत कई लेखे। भगवान श्री राम तो भगवंत थे, वे भगवंत कहते हैं कि मुझसे अधिक करके संत को मानो। संत को क्यों माने सबसे बड़े, क्या राज है? एक संत हुए अयोध्या जी में पलटू दास जी महाराज, उन्होंने कहा बड़ा होय तेरी पूजिए, संतन किया विचार। पूजा उनकी होनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ कौन? जिज्ञासा होती। वेदन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना, अंधकार में टटोल करके नहीं कहा, आत्मज्ञान के प्रकाश में देखकर कहा कि बड़ा कौन है। देवता 33 कोट नजर में सबको चिना। उन्होंने अपने सामने 33 करोड़ देवताओं को देखा। अब उन 33 करोड़ देवताओं में बड़े कौन? सबका खंडन किया, खोज के 3 निकाला। ये 3 कौन? ब्रह्मा विष्णु है। लेकिन इन तीनों में फिर तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक ही द्वार। अब उन तीनों में से फिर चुनते हैं कि कौन विशेष है। हरि को लिया निकाल। बहुत में तत्व विचार आप देखने लग गए हरि को। हरि है गुण के बीच, असंत है गुण के न्यारा। परंतु प्रथम संत जन दूजे है करतार, बड़ा होते पूजिए संतन किया विचार। भगवान का अवतार होता है, अवतान होता है। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे आना। जो भगवंत आते हैं ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, किसी कारण विशेष से आते हैं, उस कारण का निवारण करके वापस ले जाते हैं। कारण लोक से वे सूक्ष्म लोक में आते हैं और सूक्ष्म लोक से फिर वे स्थूल लोक में आते हैं। कारण का निवारण कर स्थूल से फिर सूक्ष्म में जाते हैं और सूक्ष्म से फिर वे कारण में जाते हैं। और जो संत लोग होते हैं वे स्थूल संसार में आते हैं।
इस स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार में जाते हैं, कारण में जाते हैं, महाकारण में जाते हैं। ये चार जरावरण को पाकर के संज्ञा अवस्था को प्राप्त करते हैं, आत्मस्वरूप को लाभ करते हैं और फिर कैवल्य, और कैवल्य से जाकर परम परमात्मा में जा मिल करके एक हो जाते हैं। जो भगवंत होते हैं उनका आवागमन होता है और जो संत होता है उनका आवागमन नहीं होता। यथा नद्ये संदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपी विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्त परम पुरुष रूपैति दिव्यम। जिस तरह निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी तरह जो संत जन होते हैं नाम रूप का अवलंब लेकर के अनामी अरूपी परमात्मा में जाकर मिल जाते हैं। जैसा कि भक्ति में शबरी जी, शबरी जी के लिए आया है, कहीं तथा सकल विलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे तली योग पावक देह हरिपद लीन भई जग नहीं गिरे। जहां से लौटना नहीं होता। न तद भाज्यते सूर्यो न शशांको न पावक है जब दत्ता न निवर्तन थे तत्धाम परम मम। जो संत होते हुए वहां जाते हैं। संतों का आरोहण होता है और भगवंत का अवरोहण होता है। संत और भगवंत में यह अंतर है। जो भगवंत होते हैं यदा यदा ही धर्म से ज्ञान भवति भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्मान सृजामि परित्राणाय साधना विनाशाय प्रतिष्ठिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये युग युग में आते हैं और संत लोग युग में ही कितने आ जाते हैं। प्रतीक्षा होती है भगवान कब आएंगे। 5000 वर्ष हो गए कलयुग को, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन कितने संत आए जो शांति प्राप्त करके लोगों को शांति लेकर के चले गए। आग जो लगी आकाश में चुरी चुरी पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन जल जाता संसार। संत ही है सबकी रक्षा करने वाले। संत एक परिवार में बंधे हुए नहीं होते। उनका जो वसुधैव कुटुंबकम होता है, सारा संसार बंधु है, बांधव। एक परिवार के जो विशिष्ट जन होते हैं वे अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं। लेकिन जो संत होते हैं उनकी दृष्टि विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा त्यक्त मधुमन्यु प्रत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सैर गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। संसार का कल्याण कैसे होगा इसकी चिंता उनको रहती है और उसके लिए अपना सब कुछ समर्पित किए हुए होते हैं। तन क्या, मन क्या, धन क्या, प्राण अर्पित किए हुए। लेकिन जिस समय में संत होते हैं उस समय उनकी पहचान नहीं हो पाती है। बहुत कम लोग उनकी पहचान कर पाते हैं। पीछे का जो ऐसे संत जिस समय में प्रभु ईसा मसीह हुए थे उनके ऊपर लांछन लगा करके उनको क्रॉस पर लटका करके उनकी जान समाप्त कर दी। आज ईसाई धर्म पर देखिए कितने लोग आज कह रहे ग्रेजुएशन, उन दिनों आंखें कहां थी लोगों की। जिसमें हजरत मोहम्मद साहब हुए थे उनको गाने गाने के लिए मुमताज कर दिया गया। बेचारे गाने गाने के मुमताज हो, यहां तक उनकी जान की नौबत आई। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने मक्का से मदीना गए। रास्ते तक लोगों ने उनका पीछा किया। 10 वर्षों के बाद फिर मदीना से वे मक्का लौट करके आए और धर्म का प्रचार किया। आज इस्लाम धर्म पर भी कितने लोग हैं। जिन दिनों वे हुए उन दिनों उनकी कोई पहचान नहीं।
कबीर साहब हुए, गुरु नानक देव जी हुए, इन लोगों को देखिए कितनी यातनाएं दी गई है। खालसा इतिहास पढ़िए, लोगों के खड़े हो जाएंगे। उन गुरुओं ने कितने कष्ट सहे। संत कबीर साहब की 72 कसरी प्रसिद्ध है। 72 तरहों से उनको कष्ट दिया गया, गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया, परीक्षाओं को धोख दिया गया, गंगा नदी में बोरा बांध करके पानी में डाल दिया गया, उस पर भी नहीं डूबे तो हाथी के पांव के नीचे उनको दबाया गया, हाथी को शराब पिला करके एक बोरा में बांध करके। हाथी जाता चिखाड़ काट कर लौट जाता है। सिकंदर शाह उसमें थे, उनके जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि तार्किक नाटक कबीरा जाने, शाह सिकंदर क्यों मत माने। घोड़ा देख करके भाग रहा हाथी क्यों? घोड़ा नहीं, ये बाघ है। बाघ कौन है? स्वयं सिकंदर आता है, उसको हाथी पर बैठता है और हाथी को दौड़ाया जाता है घोड़ा को चापने के लिए। देखता तो बाघ बना खड़ा हुआ है, देख करके हाथी भाग जाता है। संत की अनंत गति होती है, छोड़ दिया गया। जिसमें संत होते, जिसमें मीरा बाई हुई, उनके परिवार के लोगों ने उनको जहर दिया, सांप दिया, क्या दिया क्या दिया, कितनी उनकी निंदा की, शिकायत की, चरित्रहीनता का प्रचार किया, लेकिन आज मीरा बाई सबके हृदय में बसी हुई। इन्होंने मारने की चेष्टा की, वे तो मर कर करके कहां चले गए, कोई ठिकाना नहीं। मीरा आज भी अमर है। ये संत क्या होते हैं? तुलसीदास ने कहते संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मत विमल कहता। उन संतों की महिमा अनंत। हमारे गुरुदेव की भी लीजिए, जिस समय विद्यालय में ये पढ़ रहे थे, 1940 की 4 जुलाई अंग्रेजी का पत्र आया था, बिल्डर्स शीर्षक था, बलगा तुम आत्मी स्मरण करते। उस कविता को पूरी लिखो और उसकी व्याख्या करो। उसी की व्याख्या करते करते उन्होंने वेग आया, विद्यालय से भी निकल पड़े और कई पन्नों में उसकी व्याख्या उन्होंने की। और फिर व्याख्या करते करते उन्होंने यह लिख दिया कि हम लोगों का यह शरीर है, अच्छे बुरे कर्म रूप ईंटों से यह बना हुआ है। यदि प्रतिदिन हमारे अच्छे बुरे कर्म के ईंटे से यह मंदिर हमारे बन रहे हैं, हमें चाहिए इसको हम मंदिर बनावे, शुद्ध मंदिर बनावे, पवित्र ईंटों से बनावे, पवित्र कर्मों को करें और सबसे पवित्र कर्म ईश्वर भक्ति से बढ़कर के और क्या हो सकता। इसलिए देह धरे कर यही कर भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह अंत में लिख करके उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। घूमते फिरे, बहुत साधु संतों की संगत थी, लेकिन शांति कहीं मिली नहीं। पूर्णिया जिला के एक साधु से भेंट हुई, उनकी सेवा में कुछ दिनों तक रहे, कुछ क्रिया उन्होंने बतलाई, मानस जप और मानस ध्यान की क्रिया बतलाई। अब ये पूछने लगे इसके बाद की और क्या क्रिया है, बेचारे बाबा जानते नहीं थे। वहां से वे चले आए यहाँ भागलपुर मायागंज में एक थे राजेंद्र नाथ सिंह, परम संत बाबा देवी साहब के शिष्य थे। उनके पास आए, उन्होंने एक तीसरी क्रिया बताई, दृष्टि योग की। उसके बाद मुरादाबाद में एक संत हुए परम संत बाबा देवी साहब, उनसे उन्होंने नादान संधान क्रिया की, साधना क्रिया सीख करके और उसका साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने 6 महीने तक जमीन के नीचे रह करके साधना की। लेकिन फिर भी वह शांति नहीं मिली, जिस सत्य की खोज में थे नहीं। जहाँ गुफा घाट आए, गुफा घाट में एक गुफा है, कब की गुफा है, प्राचीन गुफा कुछ पता नहीं। उसी गुफा में रह करके उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया, ईश्वर का दर्शन किया और फिर उसके प्रचार प्रसार में लग गए। वहाँ यातायात की कोई सुविधा तो थी नहीं, कभी बैलगाड़ी से चलते थे, कभी पैदल चलते थे।
नदी किनारे में रह करके वही स्नान, वही ध्यान, वही भोजन, वही चले। 1939 में मैं उनके संपर्क में आया। 1939 से उनके संपर्क में तब तक मैं रहा। 1986 ईस्वी की 6 जून को उन्होंने पार्थिव पिंड का परित्याग किया। मैंने देखा बैलगाड़ी पर मैं भी चढ़ता था, आगे वो लोग बैठते थे, उसके पीछे उनकी गठरी रहती थी, उनके पीछे मैं बैठता था और चले जा रहे। क्या जाड़ा, क्या गर्मी, क्या वर्षा, सब धर्म का प्रचार करने के लिए रात लगे हुए थे कि लोगों को शांति आ रहा, कैसे आ रहा। उस समय के जो पढ़े लिखे लोग थे वे लोग कहते थे ये क्या प्रचार कर रहे हैं, और उस समय उनके प्रचार का छत्र देहात था। शोषित, पीड़ित, दलित, जातिहीन, धनहीन, उन लोगों के बीच उनका प्रचार था। वे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग सरल, वे कहते थे कि अध्यात्म ज्ञान तो इतना निगूढ़ है और ये मूढ़ लोगों के साथ में दे रहे हैं, तो क्या पता है, क्या ये समझेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जंगल से सुग्गा को पकड़ करके लाते हैं हम लोग और उसको राम राम, शिव शिव, वाहगुरु, सतनाम सिखाते हैं। तो जंगल का जीव जब भगवान का नाम ले सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए उनका उद्घोष है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर वो बाहर भक्ति कर खड़ा गाना चाहिए। जिसमें स्त्री शूद्रो न धीयताम का बोल वाला था, शूद्र को और स्त्री को आत्मी का नहीं देना चाहिए, उनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय उनके साथ उनके विरुद्ध में इनको युद्ध करना पड़ा है और कहा है भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। सबसे क्या नर, क्या नारी, क्या धनी, क्या नथन, क्या विद्वान, क्या अविद्वान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या जौत, बौद्ध, सिख, ईसाई, किस देश उदेश, किसी देश के लोग कोई क्यों न, सबके लिए उन्होंने द्वार खोल दिया। अपने को ये बतलाते नहीं थे कि हम संत हैं, लेकिन जहां फूल खिलता है, कमल खिलता है, दूर दूर से घोड़े से आते हैं, उसके पराग से अनुराग रखने वाले उसका रस लेते हैं। उस दिन हमारे गुरुदेव वे तो भारत में, लेकिन उनका ज्ञान अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, रूस जैसे नास्तिक देश में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे, स्वीडन में, जहाँ 6 महीने की एक रात और 6 महीने का एक दिन होता है, वहां पर इनका ज्ञान। जापान की एक महिला ने तो स्वप्न में देखा, कहीं ये रहने वाले भारत के, लेकिन जापान की महिला एक देखती है, वहां जापान में एक झील है, उसमें एक मंदिर है। वो श्रद्धामती बिचारी वो जाती है कि मंदिर में कोई देव होंगे, जाती है दर्शन करने के लिए, तो देखती है कि एक संत बैठे हुए, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करती है। जैसे प्रणाम निवेदित करती है उनकी आंखें खुल जाती है, स्वप्न देख रही, उनके मन में वह वेशभूषा तो भारतीय संत है। तो जो भारत से संत आए हमारे यहाँ दर्शन देने के लिए, तो हमारा भी पुनीत कर्तव्य है कि हम जाकर उनके दर्शन करें। यूपी को फिजिता उनका नाम था, जापान से बेचारी अकेली चलती है, हवाई जहाज से आती है भारत। भारत के मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में घूमती है। जिस संत को स्वप्न में देखा था उस संत के दर्शन करें, कई दर्शन नहीं हुए, बेचारी वापस लौट जाती है। लेकिन संस्कार उनके इतने अच्छे थे कि 1 वर्ष के बाद फिर वो आती है यहाँ, फिर भारत में घूमने लगती। हो सकता है जिसमें उनके आश्रम में गई हुई हूँ वे कहीं दूसरे प्रचार में चले गए हों, फिर उन आश्रमों में, मठों में, मंदिरों में घूमती रही। घूमते हुए तो उन संत के कहीं दर्शन नहीं हुए। मुंगेर में जो विद्यालय है वहां गई और वहां जो साधु थे उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली, लेकिन संतोष नहीं हुआ। उनके मन में हुआ कि जिन साधु के दर्शन को ये हुए थे वे तो वृद्ध थे, श्वेत बाल उनके लंबे लंबे थे, दाढ़ी मुछ लंबी लंबी थी, गौर वर्ण थे, गए वस्त्रधारी,
लेकिन जिनसे मैंने दीक्षा ली तो पंडित सिर है, नौजवान है, वे संत ये नहीं है। लोग जो कोई है उनसे पूछेगा बताओ इस के संत को तुमने देखा है? कोई कुछ होते होते किसी एक ने बतला दिया कि जिस तरह की आप बतला रहे उस तरह के संत तो भागलपुर कुपा घाट में वहां जाओ, मुंगेर में जारी आती है भागलपुर कुपा घाट, उन दिनों सड़कें थी नहीं, बैलगाड़ी की लीक थी, रिक्शा की सवारी, कहाँ जापान रबड़ की सड़क, और गांव भागलपुर बैलगाड़ी की लीक और रिक्शा की सवारी। स्टेशन से आश्रम आते थे बेचारी थक गई, सुकोमल शरीर थक गई बेचारी। वहां के जो मैनेजर थे उनसे कहा, आश्रम मैनेजर से, ये रहने के लिए मुझे थी, मैं ऐसे ऐसे आई रहने के लिए दे दिया। लेकिन देश में जो बेटा तकलीफ थी, उस समय कॉलेज के विद्यार्थी भी कुछ पढ़ते थे, रहते थे आश्रम में, तो हम लोगों की संस्कृति में उन लोगों की संस्कृति में अंतर है। तो वो व्यक्ति को पिछता लड़के को बुलाती, लड़के आ जाए तो कहती मेरी देह दुख रही है, दबा दो। तो हमारी संस्कृति तो ऐसी नहीं है कि दूसरी की नारी को दूसरे को लड़के आकर देह दबावे, तो सुन करके वो चला जाए। एक को बुलावे, दो को बुलावे, तीन को बुलावे, जो आने के लिए सब आ जाए, जिसको भी हमारी देह दबा दो तो कोई तैयार नहीं, सब वापस चला जाए। तो फिर मैंने जो बुलाया और कहा कि आपके कैसे बच्चे सब हैं, मेरे देह को करके कारण दबाने के लिए तैयार नहीं है, कैसे आपके बच्चे? हम लोगों की संस्कृति ऐसी नहीं है, आपकी सेवा हो जाएगी। तो बस्ती से एक महिला को बुला करके उनकी सेवा करवाई गई, फिर बेचारी स्नान करती है, भोजन करती है और घूमती है आश्रम में। घूमते घूमते आश्रम में संयोग ऐसा था, गुरु महाराज गई थी, लेकिन गुरु महाराज का चित्र टंगा हुआ था बरामदे पर। उस चित्र को देख कर जो भाग हो गए, यही संत जिनके दर्शन मुझे हुए। कहाँ बदलाइए? गुरु महाराज चले गए थे नेपाल राज सत्संग प्रचार में, और वहां आप जा नहीं सकती हैं क्योंकि यातायात की कोई सुविधा है नहीं, वहां भी सड़कें नहीं थी, तो बैलगाड़ी से गए हुए हैं। हरिद्वार में वार्षिक अधिवेशन में वहां जाएंगे, हरिद्वार में वार्षिक अधिवेशन हुआ, वहां पर गई, गुरु महाराज भी गए। अब गुरु महाराज के दर्शन करके उन दोनों की जो बातचीत हुई, आलाप प्रलाप वार्तालाप हुआ, ऐसा मालूम नहीं पड़ता था कि नवीनता है कुछ, मालूम पड़ता था कितने पुराने परिचित हैं एक दूसरे के। फिर उन्होंने दीक्षा की इच्छा प्रकट की। गुरु महाराज बोले यहाँ तुमको दीक्षा नहीं मिलेगी, तुम भागलपुर आओ। बेचारी भागलपुर आती है, गुरु महाराज स्वयं दीक्षा देते हैं, बैठ जाती है, ध्यान करने के 3 घंटे लगातार बैठी हुई रह जाती है, और जो उठती है एक कागज लेकर के आती है, पेंसिल लेकर के, और चित्र बनाकर दिखलाती है कि साधना करने में पहली अनुभूति ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी भी अनुभूति हुआ करती। तो हमारे गुरु महाराज थे कहाँ और देखते थे, उनकी दृष्टि कितनी पहली थी और कहां से कहां जाते थे, क्या करते थे। संतों की जो गति होती है अनंत गति होती है, क्योंकि वे अनंत स्वरूप सर्वेश्वर को पाए हुए होते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया पुकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावला। इतना ही नहीं, संतों की जो दृष्टि होती है वे तो बदलाते, जो भगवंत होते हैं और जो संत होते हैं, दोनों में कुछ अंतर भी हो जाता है। और क्या अंतर होता है? जब से सृष्टि है, सृष्टि में जब से हम आए हैं, परंतु परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण हमारे साथ में भी है। लेकिन क्या आज तक परमात्मा ने कहा कि हम तुम्हारे साथ में अमुक जगह बैठे हुए हैं, तुम हमारा दर्शन कर लो, तेरा कल्याण हो जाएगा? हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु ने टारे सकल जय जय की कर। जिस तरह से दिया सलाई आग भरी हुई होती है, लेकिन हम लोग हाथ में लेते हैं, हाथ जलता नहीं। उसी दिया सलाई से एक काठी निकालते हैं, जहां मसाला लगा हुआ तो वहां घसते हैं, घस करके जल उठता है, आग पैदा हो जाती है। उसी तरह हमारे अंदर प्रभु परमात्मा है, लेकिन वो काठी कहां पर घिसेंगे, और दृष्टि की काठी घिसने की कला संत लोग बतलाते हैं, उस पर जो घिसेंगे अपने अंदर ब्रह्म ज्योति होगी, ब्रह्म दर्शन। इसकी कला कोई दूसरे नहीं बतला सकते, स्वयं परमात्मा नहीं बतला सकते। और जब परमात्मा भी बतलाएंगे तो वे भी गुरु बनेंगे।
बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विरागनी। हमारे गुरुदेव ने बतलाया कि हम लोगों का जीवन क्या है, सिक्का के समान है। सिक्का का एक भाग हम देखते हैं ऊपर वाला, लेकिन दूसरे नीचे वाला भाग हम नहीं देखते। सिक्का का एक भाग अगर खड़ा हो और दूसरा भाग खोटा हो तो क्या उसको खड़ा कहेंगे? जब सिक्का का दोनों भाग खड़ा होगा तब सिक्का खड़ा है। एक भाग व्यक्त है, एक भाग अव्यक्त है। उसी तरह हम लोगों का जो जीवन है वह एक भाग व्यक्त है, दूसरा भाग अव्यक्त है। शरीर के साथ का जीवन यह व्यक्त है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि हमारा शरीर यही रह जाएगा, हम चले जाएंगे। हम शरीर नहीं है, हमारा शरीर है। हमारी धोती पहनने से हम धोती नहीं हो जाते हैं, धोती अलग होती है और हम अलग होते हैं। उस तरह हमारा शरीर है, हम किसमें, हम कौन? कभी भेद हुई? कहते हैं हम हैं, हम कौन है? कहते हैं हमारा सिर, हमारा हाथ है, हमारे पांव है, हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारा कान है, हमारा मुंह है। अरे हमारा सब तुम्हारा है, लेकिन तुम कौन हो? इसका ज्ञान हुआ कभी? तो शरीर का ज्ञान होने के कारण इस शरीर सुख के लिए तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये लौकिक ज्ञान जितना है, भौतिक ज्ञान जितना है, वह सब शरीर सुख के लिए। संत कहते हैं इस जीवन में तुम अगर सुखी हो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे उल्टा भाग है, पृष्ठ भाग, वह जीवन भी तुम्हारा सुखी हो जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, तुम रहोगे। उसके लिए भी करो तो तुम्हारा खरा जीवन है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति। अब ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें जिससे हमारा यह लोक और परलोक दोनों कल्याणमय हो? भौतिक विद्या अवश्य सीखनी चाहिए जिससे हमारा यह जीवन चलेगा, लेकिन इसके बाद का जीवन जो है उस जीवन के लिए भी हमको कुछ उद्यम करना चाहिए। संत लोग बतलाते हैं कि आंख के नीचे का भाग अज्ञान का है, आंख के ऊपर का भाग ज्ञान का है। आंख के नीचे जितना आप जाइए उतनी अज्ञानता और अपवित्रता बढ़ेगी, और आंख के ऊपर जितने जाएं आप उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप देखिए, आंख से जितनी दूर आप देख रहे हैं, आंख से नीचे कान है, तो जितनी दूर के दृश्य को आप आंखों से देख सकते हैं उतनी दूर के शब्द को कान से सुन सकते हैं नहीं। जितनी दूर के शब्द को आप कान से सुन सकते हैं उतनी दूर की गंध को आप नासिका से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कान से नाक नीचे है। जितनी दूर की गंध को आप नासिका से ग्रहण कर सकते हैं उतनी दूर की चीज रखी हुई का स्वागत आप नहीं बदला सकते क्या स्वादिष्ट है। तो टेबल है, उस टेबल पर दूध का गिलास रखा हुआ है, आपसे पूछा जा रहा बताइए इसमें चीनी है कि नहीं। जब तक ये गुंज जीभ पर नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा। क्यों? जैसे जैसे नीचे गए अज्ञानता बढ़ती गई और पवित्रता भी बढ़ती गई। हमारे मित्र कोई रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपस व्याकुल हो रहे हैं, अपना रुमाल लेकर आंख पहुंचते हैं कि चुप रहो, शांत रहो, ढाढ़स देते हैं उसको। लेकिन जिस मित्र की आंख से आंसू निकलते हैं तो हम अपने रुमाल से पोंछते हैं, किसी मित्र के कान से गुज्जू निकले तो रुमाल से नहीं पोंछेंगे, नाक से नेटा निकले तो नहीं पोंछेंगे, जीभ से पानी निकले तो नहीं पोंछेंगे, और नीचे मूत्र निकल जाए तो क्या पोंछेंगे, और मल निकल जाए तब क्या पोंछेंगे। जैसे जैसे नीचे जाते हुए अपवित्रता होती है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो आंख में रहते हैं, जब स्वप्नावस्था में जाते हैं तो कंठ में जाते हैं, और जब सुषुप्त की अवस्था में जाते हैं तो हृदय में जाते हैं। एक जगह हम नहीं जाते। तो जैसे हम ऊपर रहते हैं वैसे ऊपर ज्ञान होता है, जैसे नीचे जाते से नीचे का ज्ञान होता है। अभी हम आंख में हैं, आंख में रहने के कारण कितनी दूर के दृश्यों को हम देख सकते हैं, देखते हैं। और जब आंख से हम नीचे स्वप्न में चले जाते हैं, कंठ में चले जाते हैं, तो केवल मानसिक जगत में हम घूमते हैं। और जब सुषुप्ति के अवस्था में हृदय में चले जाते हैं तो मानसिक जगत भी समाप्त हो जाता है,
गहरी नींद में हम पड़े हुए रहते हैं बेहोश होकर के। नींद टूटने पर हम कहते हैं कि आज तो बड़ी गहरी नींद आई, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं था। फिर हृदय से चले आए कंठ में आए तो मानसिक जगत में घूमने लग गए, और मानसिक जगत जब हम आंख में चले जाते हैं, जग जाते हैं, इस स्थूल जगत का ज्ञान हमको होने लगता है। संत महात्मा लोग कहते हैं इस आंख से तुम अपने को ऊपर कर सको तो विश्व ब्रह्मांड का तुमको ज्ञान होगा। और आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ी होगी, संबंध में सुना होगा। वे मात्र BA पास थे, और जब अमेरिका के शिकागो नगर में गए विश्व धर्म सम्मेलन में, और उनका जो प्रवचन हुआ तो जहां दिगंत के विश्व के विद्वान लोग आए हुए थे, सर ने एक स्वर से कहा ही लर्न बियॉन्ड लर्निंग, ये विद्या से बाहर के विद्वान है। BA पास व्यक्ति विद्या से बाहर के विद्वान कैसे हो गए? क्यों? उन्होंने बताया मनुष्य का मस्तिष्क, तुम्हारा मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोल पुस्तकालय है, इसलिए अगर विद्वान बनना चाहते हो तो मस्तिष्क का अध्ययन करो। और उनके गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, जिन्होंने उनको क्रिया बतलाई थी आंख से ऊपर जाने की, और उन्होंने साधना की थी और उस तरह का ज्ञान उन्होंने। हम लोगों का जीवन सुखमय हो इस संसार में, इस विद्या की बड़ी आवश्यकता है। अब हम अपने गुरुदेव को किस तुलना किससे थे समझ में नहीं आता, कितने ऊंचे हुए थे। अगर मैं कहूं कि वे शंकराचार्य जैसे, शंकराचार्य विद्वान थे, अध्यात्म प्रकांड सहित विद्वान, बाल ब्रह्मचारी हमारे गुरुदेव उस तरह के बाल ब्रह्मचारी, अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान थे, और आप साक्षात्कार किए हुए। यदि हम कहें कि वे बुद्ध की तरह थे तो बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मों की शिक्षा दी, महावीर की तरह अहिंसा परमो धर्म की उन्होंने दी, सत्य हिंसा का पालन किया। हमारे गुरुदेव भी सत्य हिंसा, लेकिन उन्होंने विभेद किया हमारे गुरुदेव ने कि हिंसा दो तरह की होती है, एक वार की हिंसा होती है और दूसरी अनिवार्य हिंसा होती है। जिस हिंसा के किए बिना हमारा जीवन रह सकता है वो वार्य हिंसा है, और जिसके किए बिना हमारा जीवन नहीं रह सकता है वो अनिवार्य हिंसा है। जैसे हम लोग जो मांस खाते हैं या मछली खाते हैं या अंडा खाते हैं, जीव स्वाद के लिए खाते हैं, दूसरे की जीव की हिंसा कर खाते हैं, अगर नहीं खाएं तभी हमारा जीवन रह सकता है। यह वार्य हिंसा, इससे हम बच सकते हैं, अपने को बचाना चाहिए। दूसरी अनिवार्य हिंसा होती है, हम लोग खेती करते हैं, खेती में बहुत से कीड़े मकोड़े मरते हैं, अगर कीड़े मकोड़े नहीं मरेंगे तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी हमारा जीवन नहीं है। ये अनिवार्य हिंसा है। हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जांच करते हैं हमारे ब्लड का, पसंद का, पेशाब का, देखते अमुक कीड़ा है, तो दवाई देते हैं उस कीड़ा को मारने के लिए। वो दवाई हम खाते कीड़े को मारने के लिए अनिवार्य हिंसा है। हमारे यहाँ कोई शत्रु चढ़ाई कर दे, हमारे घर पर कोई आक्रमण करे, उसके साथ भी हम युद्ध करेंगे, हम मारेंगे, हम मरेंगे, यह अनिवार्य हिंसा है। उन्होंने दो भागों में बांट दिया है अहिंसा, लेकिन शास्त्र हमारा कहता है परमात्मा ने जो सृष्टि की है वह दो तरह की सृष्टि की है, एक शाकाहारी की और दूसरा मांसाहारी की। शाकाहारी की बनावट में और मांसाहारी की बनावट में भिन्नता है। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें बंद होती है, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें खुली होती है। गाय, भैंस, मनुष्य ये सब जन्म लेते हैं, उनकी आंखें खुली होती है। लेकिन बाघ, सिंह, बिल्ली, कुत्ते ये सब जब जन्म लेते हैं उनकी आंखें बंद होती हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे जो पानी पीते हैं तो होठ सटा करके पानी पीते हैं,
और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वे जीभ से चाट चाट करके पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मांसाहारी प्राणी के शरीर से पसीना नहीं निकलता। आप दौड़ कर लाइए, घोड़े को दौड़ा करके लाइए, कुत्ते को दौड़ा कर लाइए, आप और घोड़े पसीने से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन कुत्ते के शरीर से पसीना नहीं निकलेगा और जीभ निकालेगा, टप 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 पानी चुएगा। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसके दांत का जबड़ा नीचे वाला ऊपर वाला नीचे ऊपर होता है। जो मांसाहारी है उसका नीचे ऊपर होता है, लेकिन दाएं बाएं उसका नहीं होता है। इस तरह की विविध बातें हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी विभिन्नता है। अब हमको यह सोचना चाहिए कि हम मानव हैं, हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया या मांसाहारी बनाया है। यहाँ की सरकार को तो उसकी कोई दरकार नहीं है कि किसका क्या आहार है और क्या विहार है, लेकिन जिस सरकार के दरबार का यह नियम है उस दरबार में हम जाएंगे तो सजाबार होगी। दूसरी बात यह है कि शाकाहारी और मांसाहारी में कितना अंतर है। यह देखिए, त्रेता युग में भगवान राम हुए थे, उनकी फौज थी बंदर और भालू, शाकाहारी थे, और रावण के साथ युद्ध राम का हुआ। उधर के खाने वाले महेश खाए और मदिरा पाना, युद्ध हुआ, किसकी विजय हुई, शाकाहारी की मांसाहारी की। जब रावण और हनुमान का मल्ल युद्ध हुआ तो हनुमान के घुसे से रावण मूर्छित होकर गिर गया, और जो होश में आया तो हनुमान जी को वो शाबाशी देते हैं कि शाबाश हनुमान शाबाश। हनुमान का मुझे क्या शाबाश, मुझे धिक्कार दो कि मेरे गुस्से से तुम कैसे उठ गए। तो कहाँ रावण उठना जिनके डर से त्रिभुवन डरता था, और हनुमान जी के शाकाहारी के मुक्ता से मूर्छित हो गए। द्वापर की बात आप आइए, भगवान कृष्ण से मक्खन